आज का ये मामला 15 अप्रैल 2025 का है, यानी कल का मामला। एक ऐसे हत्याकांड का है जिसमें एक 14 साल के लड़के की हत्या की जाती है। पुलिस की टीम इस केस की तफ्तीश करती है और सिर्फ 12 घंटे के अंदर इस केस में जो मुलजिम होता है उसे गिरफ्तार करती है। और जो इस केस में मुलजिम होता है वो कोई और नहीं बल्कि उसी 14 साल के लड़के के पिता होते हैं। लेकिन आखिर क्या वजह बनी, क्यों एक बाप ने अपने ही बेटे की हत्या कर दी, वो भी जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल थी। मामला उत्तराखंड का है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में एक इलाका है रुद्रपुर। इसी रुद्रपुर इलाके में एक क्षेत्र है सिडकुल। सिडकुल के एक मैदान में एक 14 साल के लड़के की लाश मिलने की पुलिस को खबर मिलती है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर बहुत सारी भीड़ लगी। उन्हीं भीड़ में उस बच्चे के पिता और माता भी मौजूद है। पुलिस की टीम बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, मौके वारदात का मुआयना करती है। शुरुआती नज़र में पुलिस को यह समझ में आता है कि इस बच्चे की हत्या गला घोट कर की गई है, क्योंकि इस बच्चे के गर्दन पर निशान था। इसकी जो शर्ट थी वो फटी हुई थी और इसी के साथ बच्चा एक स्कूली ड्रेस में था। उसके साथ एक साइकिल भी थी। इससे पुलिस ने जो एक सीन क्रिएट किया वो ये, शायद बच्चा स्कूल जाता रहा और उसी वक्त किसी ने इसकी हत्या कर दी। अब इस सिलसिले में वहां से करीब जितने भी लोग मौजूद थे उनसे पूछताछ की जाती है। पूछताछ का सिलसिला माँ बाप तक पहुंचता है। माँ बाप अपना बयान नोट कराते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि उन्हें किसी के ऊपर शक है, कौन इसकी हत्या कर सकता है, तो उन्होंने कोई भी ऐसा नाम नहीं लिया। लेकिन अज्ञात व्यक्तियों के ऊपर पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसके अलावा पिता ने जो बयान दिया उसमें पिता ये कहता है कि सुबह के करीब 8 बजे वो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए निकलता है साइकिल से। वो उसे स्कूल छोड़ता है और स्कूल छोड़ने के बाद फिर वो सिडकुल की ही एक कंपनी में, जहां वो काम करता था, वहां चला जाता है। कंपनी में काम करने के दौरान अचानक उसके भतीजे को एक कॉल आता है, जिस कॉल में सामने एक अनजान व्यक्ति उसे बताता है कि सिडकुल के फला मैदान में अंकित की लाश पड़ी हुई है। इस लड़के का नाम अंकित गंगवार था। अंकित गंगवार की हत्या हो जाती है, जिसकी खबर उसके भतीजे को, यानी जो उसका पिता होता है उसके भतीजे को एक अनजान फोन कॉल से मिलती है। वो फौरन वहां पर पहुंचता है, जिसके बाद पुलिस आती है। पुलिस बॉडी को कब्जे में लेती है। इसके साथ ही वो इस केस की तफ्तीश शुरू कर देती है। तफ्तीश में जब आसपास के लोगों से पूछा गया तो कोई भी मामला ऐसा नहीं समझ में आया कि जिससे किसी के ऊपर अंदेशा किया जाए। पुलिस की टीम काफ़ी देर तक इस केस का मुआयना करती रही, बारीक से बारीक चीज़ों पर नज़र रखती रही। इलाके के तमाम सीसीटीवी कैमरे को चेक किया जाने लगा। सीसीटीवी कैमरे को जब चेक किया जाता तो उसमें कुछ तस्वीरें सामने आती, जिसमें देखने को मिलता है कि जो अंकित गंगवार है उसका पिता देवदत्त गंगवार उसे साइकिल से स्कूल की तरफ लेकर जा रहा है। जब ये देखने को मिला तो उसके बाद फिर रिवर्स कैमरे चेक किए गए, यानी जब उस रास्ते से जो वापसी होती उसमें देखा गया तो पता चला कि जो देवदत्त गंगवार है वो अकेला वहां से वापस लौट रहा है। तो इससे ये समझ में आया शायद ये स्कूल में उसे छोड़ दिया गया। लेकिन जब पुलिस की टीम स्कूल के मैनेजमेंट से बात करती तो पता चलता है कि उस दिन अंकित गंगवार स्कूल आया नहीं था, जिसके बाद पुलिस का शक पिता के ऊपर जाने लगता है। अब पुलिस की टीम डायरेक्ट पिता के ऊपर हाथ डालने के बजाय जो भी कॉल डिटेल रिकॉर्ड होते उसको खंगालना शुरू कर देती है। जब पुलिस की टीम सीडीआर को चेक करती है तो उनमें यह देखा जाता है कि जो कॉल की गई थी देवदत्त गंगवार के भतीजे को, वो कॉल उसी इलाके से की गई थी जहां पर देवदत्त गंगवार काम करता था। यानी जिस कंपनी में वो काम करता था उस नंबर की लोकेशन भी उसी जगह थी जिस नंबर से देवदत्त गंगवार के भतीजों को यह खबर दी जाती है कि अंकित गंगवार की लाश फदा मैदान में पड़ी हुई। पुलिस की टीम अब इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करती है। ये फैसला करती है कि देवदत्त गंगवार को दोबारा थाने लाकर पूछताछ की जाएगी। देवदत्त गंगवार को दोबारा थाने लाया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। शुरुआत में देवदत्त गंगवार इन सारी बातों को ठुकराता है, अलग अलग पहलू से इसे नकारता है। वो बहुत सी ऐसी स्टोरी बनाता है। लेकिन पुलिस की टीम जब उसके रवैये पर ध्यान देती तो उसमें कुछ घबराहट, वो जो प्लान बना रहा था उसमें तजाद, यानी बयान में हेराफेरी,
इन सारी चीजों को जब देखा गया तो पुलिस यह अंदाजा लगाने में कामयाब हो जाती है कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि देवदत्त गंगवार है। पुलिस की टीम अब उसके ऊपर सख्ती से पेश आती है। जब उसके साथ सख्ती की जाती है तो वो टूट जाता है। वो इस बात को एक्सेप्ट करता है कि हाँ, उसी ने अपने बेटे अंकित गंगवार की हत्या की थी। अब मामला यह था कि आखिर उसने हत्या क्यों की और किस तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया। तो उसने सबसे पहले बताया कि वो सुबह उसे स्कूल के बहाने लेकर जाता है, रास्ते में उस सुनसान मैदान में रोकता है और उसी की पहनी हुई शर्ट से उसका गला घोंटता है, जिस कारण से उसकी मौत हो जाती है। अब मामला यह था कि आखिर उसने हत्या क्यों की। तो हत्या का मामला जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो पता यह चला कि अक्सर अंकित गंगवार घर से पैसे चुराया करता था, जिस कारण से घर में मियां बीवी के बीच झगड़ा होता। पिता देवदत्त गंगवार अंकित को मारता, मां बीच में रोकने आती तो उससे भी लड़ाई होती। यह सिलसिला लगभग कई महीनों से चलता रहा। अक्सर अंकित गंगवार कुछ पैसे चुरा लिया करता था। 15 अप्रैल जब यह हत्या हुई उससे एक दिन पहले भी ये मामला हुआ। अंकित ने घर में पड़े 10,000 रुपए को चुरा लिया था, जिसके बाद उस रात काफी लड़ाइयां हुई। अंकित गंगवार को पिता देवदत्त गंगवार ने पीटा, लेकिन उसने उसी वक्त अपने जहन में यह ख्याल बैठा लिया कि वो अपने बेटे की हत्या करेगा। प्लान के तहत वो सुबह स्कूल जाने के वक्त उसे अपने साथ लेकर जाता है, लेकिन रास्ते में मैदान में उसकी हत्या कर देता है। इसकी खबर जो माँ होती है उसे इस तरीके से लगती है कि वो जब एक कंपनी में काम कर रही थी, उस दौरान उसकी जो साथी थी वो आती है और उसे बताती है कि उसके बेटे अंकित की हत्या कर दी गई है और फला मैदान में उसकी लाश पड़ी है। जब वो भागते हुए उस मैदान में जाती है तो देखती है कि सामने उसके बेटे अंकित की लाश है और उसके साथ बेहद दरिंदगी से पेश आया गया है, यानी उसकी आंख को कुचला गया है, उसके शरीर की जो चमड़ियां होती उसको नोचा गया है। वो इन सारी चीजों को पुलिस के सामने रखती भी, लेकिन आखिर में जो इसका रिजल्ट निकलकर सामने आता है वो यही कि अंकित गंगवार का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसी का पिता निकलता है, जो कि सिर्फ पैसे की चोरी के कारण बाप ने अपने बेटे की हत्या कर दी। बेटे की ये बुरी लत उसकी जान की दुश्मन बन जाती है। लेकिन हमारे इसी भारत में यह भी कहा जाता है कि औलाद से बड़ी दौलत शायद ही कुछ और होती हो। अगर किसी के पास औलाद नहीं तो वो गरीब है, और अगर किसी के पास औलाद है तो वो अमीर है। ये सोच, ये जहनियत हमारे इसी भारत की, इसी भारतवासियों में कुछ लोग इस तरीके से भी सोचते हैं। और वहीं एक व्यक्ति देवदत्त गंगवार भी, जो सिर्फ दौलत के लिए, पैसे के लिए अपने नाबालिग बेटे जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल, उसकी हत्या कर देता है, जबकि ये उम्र कुछ इस तरीके की उम्र भी नहीं थी कि वो जो जुर्म कर रहा था उसको इस तरीके की सजा दी जाए। वैसे भी हमारे भारत में चोरी की सजा मौत नहीं, लेकिन भारत के ही एक ऐसे कोने में एक ऐसी खबर निकलकर सामने आती जहां पर चोरी की सजा मौत होती और जो मुजरिम होता है वो बेटा होता है और जो जल्लाद होता है वो खुद उसका बाप होता है। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।